Melville said, "Come on, boy, we have got to riding." मिलविल ने फिर जोडी से कहा, "कम ऑन, आओ, हम जाते हैं राइडिंग के लिए." माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्शियसली, माँ बैक्स्टर ने एनेक्शियसली पूछा, उत्सुकता से, "यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग?" जोडी सेड, "आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर." कि तुम ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं जा पाओगे? उसने बोला, "नहीं, मैं अभी आता हूँ डिनर करके." मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल हॉर्स पे बैठ जाता है और जॉडी को अपने पीछे बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, "डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर?" वो पूछता है मिलविल से कि आप सोचते हैं कि वो हिरण का बच्चा भी वहीं होगा? "विल यू हेल्प मी फाइंड हिम?" क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? "वी विल फाइंड हिम इफ़ ही हैज़ अलाइव." अगर वो जिंदा हुआ तो हम उसे ढूंढ लेंगे। "हाउ यू नो इट इज़ अ ही?" आप कैसे जानेंगे कि वो वही हिरण का बच्चा है? द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन। जो उसके पैरों के निशान होंगे वो लाइन में होंगे। ऑन अ डो फॉन पास इज द स्टेप्स आर एवरी विच वे। मतलब हम उस स्टेप्स के को देखकर, उनको स्पॉट्स को देखकर उसे ढूंढ लेंगे। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। जोडी अपने आप को जो हिरण के बच्चे की यादों में खो देता है और वो बहुत सारी बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ही सैड, वो कहता है, "कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की साइड चलो मिलविल। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक." ये वही जगह है जहाँ पर पा को रैटल स्नेक ने काटा था। "एंड किल्ड द डो एंड आई सो द फॉन." और हमने उस डो को मारा था और मैंने उस फॉन को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक से जॉडी के मन में विचार आता है कि मैं मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर फ़ोन मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी इस डिसअपॉइंटमेंट को देखे। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर फ़ोन वहाँ होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर मुझे वो हिरण का बच्चा मिल जाता है तो वो सीन इतना लवली होगा और इतना रहस्यमय होगा कि मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ही सैड, "इट इज़ नॉट फार नाउ." उसने बोला, अब ये दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, लेकिन जो यहाँ पे झाड़ियाँ हैं वो काफ़ी थिक है घोड़े के लिए वहाँ जाने के लिए। "आई कैन मेक इट ऑन फुट." मैं जो है पैरों से ही चला जाऊँगा। "बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू." लेकिन मुझे डर लग रहा है तुम्हें छोड़ते हुए बॉय। "सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू." अगर तुम गुम हो गए या तुम्हें भी स्नेक ने काट लिया तो क्या होगा? "आई विल टेक केयर, इट माइट टेक अ मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन." मैं अपने आप का ध्यान रख लूँगा, मुझे लंबा टाइम लगेगा फ़ोन को ढूंढने में। "इफ़ ही हैज़ वंडर लीव मी ऑफ राइट देन." तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। "ऑल राइट, बट यू टेक इट इज़ नाउ." लेकिन ठीक है, तुम जो है ध्यान से रहना। "यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट." तुम जानते हो ना, नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट वहाँ है। "देयर एंड देयर दैट ओल्ड पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग मिलविल, आई एम लॉस्ट." हाँ, वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। मेलिंग, मैंने उसको मनाया मिलविल को। "ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट." फिर उसने, जोडी ने उसको वापस भेज दिया मिलविल को और वेट किया जब तक कि वो घोड़े की खुर की आवाज़ बंद नहीं होगी, तब तक उसने कट नहीं लिया। द स्क्रब वॉज स्टिल, ओनली हिज ऑन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंड अक्रॉस द साइलेंस। वहाँ पर सब झाड़ियाँ थी, उसकी खुद की जो है जोडी के पैरों की आवाज़ उस साउंड, मतलब साइलेंस को भंग कर रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। वो सोच रहा था कि कहीं वो अपने डायरेक्शन को खो तो नहीं देगा। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। एक पक्षी जो मांस खाता है, बजर्ड, एकदम से आया और फ्लैप करके एयर में उड़ गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। वो जो ओक्स के नीचे क्लियरिंग थी वहाँ गया। बजर्ड सैट इन सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो। जो उस डो का शव था उसके चारों तरफ वो बैठ गए। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कार्मी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। उन्होंने अपनी जो है गर्दन को घुमाया, लॉन्ग स्कार्मी तो पतली गर्दन को, लंबी गर्दन को हिलाया, घुमाया, और हिज्ड मतलब वार किया उस डो के ऊपर। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड देन दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। सॉरी, वो उसके हेड के ऊपर, जोड़ी के ऊपर उसने वार किया। जोड़ी ने क्या किया, एक बो उनके ऊपर फेंकी, झाड़ी उनके ऊपर फेंकी और वो उड़कर चले गए ट्रीज पर। द सैंड शॉट लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। जो सैंड पे तो कैट के पैरों के निशान थे, बिग कैट के,
एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरन बर्ड्स। वो फ्रेश लग रहे थे और जो है कैरन बर्ड्स जो है एक एक पक्षी होता है जो मृत जानवरों को खाता है, उसके निशान दिखा रहा था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉर्म। उसने उस ग्रास के स्थान को पार्ट किया, मतलब अलग किया, जहाँ उसने फ़ोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। ये ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कल के हैं। द फोन वॉज नॉट देयर, फ़ोन वहाँ नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने क्लियरिंग को सर्कल किया। देन वाज नो साउंड नो साइन, द बर्ड क्लैक देयर विंग्स। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई साइन नहीं था। जो बजर्ड थे उन्होंने अपने पंखों को फैलाया। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वापस गए अपने बिजनेस के लिए, मतलब अपना शिकार ढूंढने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन द ऑल फोर्स। वो वहाँ वापस आया जहाँ पर जो फ़ोन को जो है था, वहाँ पर उसकी चारों डायरेक्शन देखी, चारों साइड से। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल, उसने जो सैंड पर छोटे छोटे स्मॉल फ्रूट प्रिंट्स थे, हूफ प्रिंट्स मतलब खुर के निशान, उनको देखा। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे, शायद रात की जो है बारिश ने उसे धो दिया। ऑल ट्रैक्स